भाई साहब ऐसा है कि राम मंदिर में चोरी ना तो अमिताभ बच्चन ने की होगी, ना अनुपम खेर ने की होगी, ना सचिन तेंदुलकर ने की होगी और ना अरुण गोविल ने की होगी। है ना भाई साहब? गलत तो नहीं कह रहा? राम मंदिर में चोरी इन्होंने नहीं की होगी। तो भाई साहब एक बात ये बताइए कि राम सबके भगवान है, प्राण प्रतिष्ठा हुई, ये सारे कलाकार गए ना उसमें प्राण प्रतिष्ठा में, सबके फोटो देखे ना आपने? अमिताभ बच्चन का देखा, अनुपम खेर का देखा, सचिन तेंदुलकर का देखा, अरुण गोविल का देखा, जिन्होंने रामायण में राम जी का किरदार निभाया है ना। सबके प्राण प्रतिष्ठा में बढ़िया फोटो देखे होंगे आपने, सबने बढ़िया बढ़िया ट्वीट भी किए होंगे, उस समय मीडिया में खबरें भी छपी होंगी। और आप ये भी मानते हो कि राम मंदिर में चोरी इनमें से किसी ने भी नहीं की होगी। लेकिन भैया जिस प्रभु के आप प्राण प्रतिष्ठा में गए, जिनकी पूजा की आपने, उनके मंदिर में चोरी हो गई और आप पूरे भारतवर्ष की पहचान है, शान है, आन बान शान, पूरा हिंदुस्तान आप लोगों को जानता है, आपसे उम्मीद करता है, इन सारी कलाकारों से उम्मीद करता है ना कि कुछ भी गलत होगा तो एक कलाकार बोलेंगे, ये खिलाड़ी बोलेंगे। तो भाई साहब एक बात ये बताओ आप ईमानदारी से कि जब अमिताभ बच्चन ने चोरी नहीं की, महानायक है बॉलीवुड के, बड़ी बड़ी फिल्में, बड़े बड़े गुंडों को निपटाते हुए नजर आते हैं, और लोग तो बताते हैं कि पहले की सरकारों में ये देश हित में सवाल भी कर दिया करते थे, कभी पेट्रोल पे, कभी डीजल पे, कभी गिरते रुपए पे। और अब भगवान प्रभु श्री राम के घर में, मंदिर में चोरी हो गई तो इनके मुंह से चू तक नहीं निकल रही। तो किस बात के बड़े कलाकार हैं भाई साहब? किस बात के ये अरबपति हैं? जब अपने भगवान के लिए ये ईमानदारी से नहीं बोल पा रहे हैं तो ये आम आदमी के लिए क्या बोलेंगे? जो बेरोजगारों के लिए क्या बोलेंगे? जो बेरोजगारी पर क्या बोलेंगे? जो महंगाई पर क्या बोलेंगे? और जो देश में कुछ गलत हो जाए तो क्या बोलेंगे? जब ये अपनी संस्कृति के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने भगवान के मंदिर में चोरी होने पर नहीं बोल पा रहे हैं। हमने तो सुना नहीं है, आपने सुना हो तो बता दो। हमसे तो लोग यही कह रहे हैं कि साहब अमिताभ बच्चन ने कुछ बोला ही नहीं है। कहने को इतने बड़े कलाकार हैं कि सब महानायक हैं बॉलीवुड के, लेकिन ये महानायक अपने देश में भगवान प्रभु श्री राम के मंदिर में चोरी होने पर दो अल्फाज नहीं कह पा रहे कि भैया क्या है। तो लोग तो ये कह रहे हैं कि मोदी भक्ति दिखा रहे हैं कि भगवान प्रभु श्री राम की भक्ति दिखा रहे हैं भाई साहब। है ना? गलत तो नहीं है? अनुपम खेर बड़े कलाकार थे, ये भी बहुत डीजल पे बोलते थे, पेट्रोल पे बोलते थे, गिरते रुपए पर बोलते थे, बहुत देशभक्ति याद आती थी। तो भैया वो देशभक्ति अब पेट में घुस गई 2014 के बाद? ये बताओ 2014 के बाद पेट में घुस गई क्या? पूरी भक्ति कहां चली गई? अब राम मंदिर में चोरी हो गई है ना, ये भी प्राण प्रतिष्ठा में गए भगवान प्रभु श्री राम के यहाँ, तो काय के लिए गए? केवल ऐसे फोटो खिंचाने के लिए, ऐसे ट्वीट करने के लिए गए थे? अब भगवान जब परीक्षा ले रहे हैं, ये तो गरीब भी नहीं है, इनको कोई कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएगा, पैसे वाले लोग हैं, ये कुछ बात कहेंगे तो उसका असर होगा कि नहीं होगा? तो ये क्यों नहीं कह रहे हैं ये भाई साहब? हमने तो सुना नहीं है, ना मीडिया में हमें कुछ दिख रहा कि अनुपम खेर ने कुछ बोला हो, अमिताभ बच्चन ने कुछ बोला हो। और हमारे सचिन जी बहुत बड़े क्रिकेटर के खिलाड़ी हैं, क्रिकेट में अच्छा किया, प्रदर्शन किया, बढ़िया क्रिकेट से पैसा कमाया, बढ़िया खेल खेला देश के लिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्राण प्रतिष्ठा में गए। तो क्या भैया ये भारत के नागरिक है ना, भगवान प्रभु श्री राम के भक्त भी हैं। अब यहाँ तो ये भक्त नहीं है, कह दो आप कि ये भक्त नहीं है साहब, अमिताभ बच्चन या अनुपम खेर या सचिन तेंदुलकर, ये हिंदू धर्म में भगवान को नहीं मानते, इनको मानते हैं तभी तो गए होंगे। और जब मानते हैं तो उस प्रभु श्री राम जी के मंदिर में चोरी हो गई तो इनका नैतिक कर्तव्य नहीं है भाई साहब कि ये मंदिर चोरी पर कुछ बोले, मीडिया में बयान दें? जब कोई विदेशी खिलाड़ी या विदेशी सेलिब्रिटी विदेश से कुछ बोल देती है हिंदुस्तान को लेकर के, तब ये सब बिल से निकल आते हैं, तब कहते हैं हमारे देश में इंटरफेयर मत करो। और खुद के देश में खुद के ही लिए ये बोल नहीं पा रहे हैं, कोई विदेशी कोई पड़ोसी बोल रहा है तो उसमें फिर इनको वो मचने लगती है। तो भाई साहब ये गलत है कि सही है? ये बताओ। तो फिर किस बात के महान खिलाड़ी हैं जो अपनी भारत माता के लिए, अपने प्रभु के लिए, अपने देश के लिए नहीं बोल पा रहे? तो ऐसे लोगों को तो स्वार्थी कहा जाता है, जो केवल अपने लिए जीते हैं, देश के लिए कहां जिए। ये फिल्में बनाई तो अपने लिए बनाई, माल कमाया, है ना, क्रिकेट खेले तो अपने लिए खेले भैया, माल कमाया, देश हित में कहां बोले? ये बेरोजगारों के लिए कहां बोले? ये देश के मुद्दों पर कहां बोले? तो किस बात के ये धुरंधर खिलाड़ी माने जाएंगे, धुरंधर फिल्म स्टार माने जाएंगे? और भाई साहब सुन लीजिए, ईश्वर ऐसा लग रहा है कि भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी पूरे देश के 140 करोड़ लोगों को दिखा रहे हैं, बिना प्रकट हुए दिखा रहे हैं। अरुण गोविल राम जी का किरदार निभाया रामायण में, राम जी का ऐसा चरित्र निभाया कि पूरी दुनिया उनकी मंत्रमुग्ध हो गई, बहुत तारीफ की, बहुत सम्मान मिला। आज उन्हीं राम जी के मंदिर में चोरी होने पर क्या इन राम जी ने कुछ बोला? रामायण वाले राम जी ने
क्या इनका भाई साहब नैतिक दायित्व तो नहीं बनता कि जिस राम का किरदार निभा करके मुझे पैसा मिला, मुझे मान सम्मान मिला, मैं उन राम जी के लिए कुछ बोलूं? तो क्यों नहीं बोले ये लोग? तो ये कह रहे हैं कि साहब बीजेपी से डर गए, नरेंद्र मोदी से डर गए, योगी आदित्यनाथ से डर गए, कोई कह रहा है बीजेपी में सांसद है इसीलिए नहीं बोले। तो भैया मतलब बीजेपी में सांसद होंगे तो ईमानदारी की बात नहीं बोलेंगे, गलत को जो है चुप रहेंगे गलत पे, फिर देश की जनता क्या सीखेगी इन लोगों से? भारत का युवा क्या सीखेगा इन लोगों से? भारत की जनता क्या सीखेगी इन लोगों से? स्वार्थ कि भैया अपना काम बनना है तो चुप रहो, तेल लगा दो देश की जनता को, तेल लगा दो भाई साहब। है भगवान का मैटर भगवान देख लेंगे, हम काय को बोले, अपना जीवन जीते वरना कोई निपटा देगा। तो मतलब ये माना जाए ना कि ये कायर हैं इसलिए नहीं बोले, ये डरपोक हैं इसलिए नहीं बोले, वरना दमदार लोग तो बोलते हैं और गलत को गलत कहते हैं। अगर इनने कुछ बोला है तो बताओ कि भाई साहब यहाँ बोला है, ये खबर छपी है इनकी, हमें तो दिखाई नहीं दी भाई साहब। और शर्मिंदगी भी हुई कि हमारे देश के महानायक, बड़े बड़े कलाकार, बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी, बड़े बड़े खिलाड़ी इतने बड़े डरपोक और कायर किस्म के हैं कि अपने देश के मुद्दे पर नहीं बोल पा रहे, अपने बीवी बच्चों को पालने के लिए लगे हैं कि भैया कोई सरकार इनका कोई बिगाड़ नहीं दे, कोई छापे नहीं पड़वा दे। तो काय के धुरंधर हो फिर तुम, काय के दमदार हो? फिर तो ये वो कहो ना खुल के कि हम तो डरपोक हैं, कायर हैं, बस अपने बीवी बच्चों के लिए जी रहे हैं, देश से हमें कोई लेना देना नहीं है, भारत माता से हमें कोई लेना देना नहीं है, और जो है किसी चीज से हमें कोई लेना देना नहीं है। कहो क्लियर, उसमें दिक्कत क्या है? हम तो सब ऐसे ही जीते हैं। हाँ बस वो छवि बनाने के लिए हम जरूर कहते हैं कि हमें देश पर गर्व है और हम देश के लिए जान दे देंगे, हम देश के लिए कर देंगे, लेकिन जब मौका आएगा तो हम भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर पर भी नहीं बोल पाएंगे। यही है ना भाई साहब सत्यता।